Chapter 2 Electrostatic Potential and Capacitance. Firstly, we discuss introduction. In previous chapter, we have learned the concept of electric field due to a point charge and due to a distribution of charges, and it is represented in terms of vector quantity. Vector E is called इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. मीन्स आपने जो भी प्रीवियस चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर किया है उसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में आपने उसमें स्टडी किया है कि हम उसको फर्स्टली पॉइंट चार्जेस के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं और सेकेंड टाइम हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की फॉर्म में हम उसको स्टडी करते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मीन्स जो आप ई डिनोट कर रहे थे वो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी था और उसको वो क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. नेक्स्ट इन दिस चैप्टर, मीन्स इन सेकेंड चैप्टर, वी हैव लर्न द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज कैपिटल V, called electrostatic potential. So let us start first topic, electric potential. What is electric potential? The electric potential at a point in the electric field of the given charge is defined as the amount of work done, means W, in bringing unit positive test charge from infinity. Test charge means Q naught. From infinity to that point, means infinity to that point, and a point consider be P, along any path without acceleration. Means अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है तो इज इक्वल टू टोटल वर्क डन means W upon test charge means Q naught, and here W infinity P is the work done in moving text charge Q naught from infinity to point P. मीन्स हमारे पास जो पोटेंशियल है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारे पास क्या है, टोटल वर्क डन है, और टोटल वर्क डन के लिए हमने एक पॉइंट P कंसिडर किया हुआ है और एक पॉइंट हमारा इन्फिनिटी पर है. तो मीन्स हमने इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट मीन्स P पॉइंट पर हमें वहां से मूव करना है, और अपॉन में हो जाएगा Q naught. Q naught is a test charge. नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. मीन्स हम इसमें एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, एक सिंगल चार्ज लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पर हम चार्ज Q कंसिडर कर लेते हैं और से सेम R डिस्टेंस पर हम पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं. इस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट एक टेस्ट चार्ज कंसिडर करेंगे. टेस्ट चार्ज आपने पॉइंट P और इन्फिनिटी के बीच में करना है, जहां पर आपने ये Q नोट राइट किया हुआ है. द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड Q नोट इज स्मॉल x. नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपके पास ये Q नोट है, अब देखिए जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो है स्मॉल x. अब हमने क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए हमें इन्फिनिटी से पॉइंट P की साइड मूवमेंट करनी पड़ेगी. तो मीन्स फोर्स अप्लाइड किस डायरेक्शन हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा. तो ये जो आपके पास कंप्लीट x डिस्टेंस थी, हम स्मॉल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए इसमें स्मॉल चेंज कर लेते हैं. स्मॉल चेंज क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा. देन the force acting on test charge Q naught at distance x from charge Q is F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q into Q naught upon x square. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. देन द फोर्स अप्लाइड, अब फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है, लेफ्ट साइड है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा. नेक्स्ट हम स्मॉल वर्क डन फाइंड आउट करते हैं. स्मॉल वर्क डन के लिए हम स्मॉल ही डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है. तो फोर्स आपका क्या है, F हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट dx हो जाएगा, और dw मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाएगा. और इंटू कोस 0 है, कोस 0 मीन्स जो मूवमेंट है वो आपके इस साइड हो रही है, तो इसलिए वहां पर क्या आ जाएगा, कोस 0, एंड कोस 0 इज 1. देन
dw is equal to 1 upon minus 1 upon 4 pi epsilon naught q into q naught upon x square into dx. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब ये तो आपका था स्मॉल वर्क डन. अब हम इसको टोटल के लिए टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है. तो टोटल के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3. देन वी गेट, अब जो dw है उसको इंटीग्रेशन करोगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर w आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट इन्फिनिटी टू r माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट इंटू dx अपॉन एक्स स्क्वायर. अब यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है उनको आउटसाइड में लेकर आएंगे. देन वी गेट माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट लिमिट इन्फिनिटी टू r x रेज टू r माइनस 2 dx. अब देखिए यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है वो आउटसाइड में आ गए. यहाँ पर आपके पास रह जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर को आप अपर साइड लेकर जाओगे तो पावर हो जाएगी माइनस 2. देन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, x रेज टू पावर n इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. अब देखिए यहाँ पर जो n है वो क्या है, माइनस 2 है. तो माइनस 2 पुट करेंगे तो x रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1. x रेज टू पावर माइनस 1 आ जाएगा, अपॉन में माइनस 1 आ जाएगा. ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन x. अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट, जो माइनस 1 अपॉन एक्स है वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे. तो देखिए माइनस ऑलरेडी है आपका, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा. अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे. लिमिट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. मीन जो आपके पास यहाँ x है वहां पर हम r पुट करेंगे माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी. मीन्स w इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट ब्रैकेट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी. मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. Then 1 upon infinity is 0. We get Vw is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q into q naught upon r. Then the electric potential Vp is equal to W upon q naught होता है. और यहाँ पर हम W की वैल्यू पुट करेंगे तो q naught से q naught कैंसिल हो जाएगा. एंड वी गेट 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r. Next topic is electric potential energy. The electric potential energy at a point in the electric field of the given charge is defined as the amount of work done, that is W, in bringing any charge. In bringing any charge means हम इसमें जो चार्ज हमने लास्ट उसमें जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमने उसमें बात की थी यहाँ पर टेक्स्ट चार्ज की. बट हम यहाँ पर कोई भी चार्ज ले सकते हैं from infinity to that point along any path without acceleration. मीन्स अब आपने जो W लेना है उसके लिए पॉइंट्स आपके हो जाएंगे इन्फिनिटी टू पॉइंट P. ये टॉपिक आपका जो प्रीवियस टॉपिक है सेम है, बट यहाँ पर बस चार्ज चेंज है. फर्स्ट चार्ज इज Q1 and second charge is any charge, means that is Q2, and distance between two charges is x. And consider point P and distance between point P and Q1 is small r. नेक्स्ट यहाँ से आप इसको इन्फिनिटी तक लेकर जाओगे. सेम वैसे ही हम फिर यहाँ पर इसमें डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जो हमारे पास ये डिस्टेंस dx है, तो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेकर चलेंगे dx. और यहाँ से जो फोर्स अप्लाई डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी लेफ्ट साइड, बिकॉज हमने इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट उसमें मूवमेंट करनी है. सेम देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज Q2 एट distance x from charge Q1 is F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon x square. Equation number 1. Then the force applied is, फोर्स आपके पास क्या अपोजिट डायरेक्शन में है. अपोजिट डायरेक्शन में तो मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सेम वैसी ही प्रोसेस है. हम यहाँ पर स्मॉल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे. स्मॉल वर्क डन आपका हो जाएगा dw इज इक्वल टू एफ अप्लाइड dx इज इक्वल टू cos 0 0 आप 180 आपकी चॉइस है वो. अब आप यहाँ पर फोर्स अप्लाइड की वैल्यू पुट करोगे. फोर्स अप्लाइड मीन्स माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx एट cos 0 is 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब देखिए ये जो आपने वर्क डन फाइंड आउट किया वो स्मॉल के अकॉर्डिंग किया है. अब हम क्या करते हैं, इसको टोटल वर्क डन फाइंड आउट करते हैं. टोटल के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3. देन आफ्टर इंटीग्रेशन dw is converted to w and
लिमिट इन्फिनिटी टू आर माइनस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है उसको आउटसाइड में लेकर आएंगे। W इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 Q1 Q2 और इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर एक्स रेज टू माइनस 2 dx। अब ये देखिए नेक्स्ट जो स्टेप है ये आपका प्रीवियस टॉपिक में आपका सोल्व हो चुका है, तो मैं अब यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगी। मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू माइनस 2 इज 1/x माइनस 1/x एंड W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 1/x लिमिट इन्फिनिटी टू r। नेक्स्ट W इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज x के प्लेस पर आप r पुट करेंगे माइनस x के प्लेस पर आपने इन्फिनिटी टू पुट करना है। अब इसको आप सोल्व करोगे, दिस इज 0 एंड वी गेट W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r। अब देखिए आपको पता है कि जो हमारे पास वर्क डन होता है, वर्क डन मीन्स हम उसको जो उसके टाइप्स होते हैं वर्क डन के वही सेम क्या होती है, एनर्जी होती है। मीन्स वर्क डन और एनर्जी क्या होती है, सेम टर्म होती है। तो इसलिए जो आपके पास वर्क डन की वैल्यू आई है वो सेम ही क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करेंगे यू से एंड देन यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, देन u is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 upon r। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मीन्स क्या है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स कंसिडर करने हैं और उनके बीच जो डिफरेंस होता है दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। The electric potential difference between 2 points in the electric field of given charge is the work done in moving the unit positive test charge from one point to another point along any path without acceleration। मीन्स जो आपके पास वर्क डन है और अपॉन में हो जाएगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और उसमें जो पॉइंट है, पॉइंट जो आपके है 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मीन्स जो भी आप पॉइंट कंसिडर कर रहे हो उससे जो सेकंड पॉइंट है उन दोनों का बीच का जो डिफरेंस होगा दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पर हम 2 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। पॉइंट स्टार्टिंग में हम चार्ज लेते हैं क्यू, देन उसके बाद हम 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। अब जो पॉइंट P है, द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड पॉइंट P इज R1 एंड द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड कैपिटल Q जो आपका सेकेंड पॉइंट है इज R2। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज V मीन्स पोटेंशियल एंड P इज पॉइंट P मीन्स जिसके अकॉर्डिंग आप पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हो, इज इक्वल टू W मीन्स वर्क डन अपॉन इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट होता है, तो इन्फिनिटी टू हम पॉइंट P कंसिडर कर रहे हैं तो पॉइंट P यहाँ पर आ जाएगा अपॉन टेस्ट चार्ज दैट इज Q नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड एट पॉइंट Q इज, अब देखिए हम Q के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करें तो मीन्स VQ इज इक्वल टू W इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज Q अपॉन Q नॉट, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट अब हम इनको क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, then we get VPQ is equal to VP minus VQ। then अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास इन्फिनिटी है वो दोनों क्या है, सेम है, तो इसलिए वो आपका कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट VPQ is equal to WQP अपॉन Q नॉट। नोट Vp इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R1। अब देखिए यहाँ पर जो आपका टेस्ट चार्ज होता है उसकी वैल्यू हम यूनिट में 1 ले सकते हैं, तो इसलिए इसको डायरेक्ट 1 पुट कर दिया है। VQ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R2, देन VPQ इज इक्वल टू VP माइनस VQ, पुट द वैल्यूज एंड अब यहाँ से जो आपके पास कॉमन टर्म्स है उनको आप आउटसाइड में ले आइए, देन वी गेट VPQ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन Q इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। नेक्स्ट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखिए इसके नेम से क्लियर हो रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स एक ऐसा सरफेस जहां पर
हर पॉइंट पर क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। मीन्स द सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट आर कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखिए यहाँ पर हम एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं और यहाँ पर ही सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप जिस भी पॉइंट पर आप पोटेंशियल चेक करोगे तो वो क्या होगा, सबके लिए सेम होगा। ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स के इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हर पॉइंट पर क्या होगा, यहाँ पर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा और ये भी आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। सेम अगर आपके पास यहाँ पर देखिए जो चार्जेस है वो क्या है, अपोजिट चार्जेस है, तो यहाँ पर जो आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो वो इस फॉर्म में होगा। नेक्स्ट अगर आप टू सिमिलर चार्जेस लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस इस फॉर्म में होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वहां पर हमने 2 पॉइंट्स को कंसिडर किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जब उनकी चार्ज की मूवमेंट होती है तो वहां पर वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा। इसके लिए हमें प्रूफ कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक सरफेस कंसिडर कर लिया है, आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी है। अब देखिए आपके पास जो पॉइंट बी, अब देखिए जो पोटेंशियल है एट पॉइंट ए इज, अगर हम इसको VA कंसिडर कर रहे हैं तो इज इक्वल टू क्या होगा, V क्यों हो रहा है कंसिडर, क्योंकि हमने क्या किया है, आपके पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो डिनोट करता है कि आपके पास किसी भी पॉइंट पर आप कंसिडर कर लीजिए पोटेंशियल सेम ही रहेगा, और सेम के लिए हमने डिनोट कर दिया है कैपिटल V। अब हम पॉइंट बी की बात करते हैं तो पॉइंट बी पे क्या है, VB हो जाएगा और वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पोटेंशियल होगा आपका सेम होगा। नेक्स्ट द वर्क डन इन मूविंग चार्ज क्या नॉट फ्रॉम पॉइंट A to B मीन्स WAB अपॉन क्या नोट, ये तो आपके पास फॉर्मूला है, इज इक्वल टू VB माइनस VA हो जाएगा, बिकॉज फाइनल पॉइंट इज VB एंड माइनस VA। अब यहाँ पर देखिए VB के प्लेस पर आप वैल्यू V पुट करोगे, VA के प्लेस पर भी आप वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर से, तो इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्क डन है वो भी आपका जीरो हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मीन्स वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर DW मीन्स जो हमारे पास वर्क डन है उसको फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, F इंटू dr। F इज फोर्स एंड dr इज द डिस्प्लेसमेंट। अब DW इज इक्वल टू नेक्स्ट डिवाइड बाय क्यू नोट ऑन बोथ साइड, देन DW अपॉन क्यू नोट एंड F अपॉन क्यू नोट इंटू dr। अब आपके पास पता है, आपको अभी आपने फर्स्ट इक्वेशन से किया है, अभी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास DW है उसकी वैल्यू आई है हमारे पास जीरो, देन DW अपॉन क्यू नोट इज जीरो, E इंटू dr। अब देखिए यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज हो रहा है, E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नोट। देन अब आप इसके प्लेस पर यहाँ पर E पुट कर दीजिए इंटू dr, जीरो इज इक्वल टू E इंटू dr इंटू कॉस थीटा। एंड अब देखिए यहाँ से जो आपका dr है वो तो आपका जीरो हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका कॉस थीटा है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कॉस जीरो, इधर आपका कॉस थीटा और इधर जीरो आ जाएगा, तो मीन्स थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर हम जीरो के प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं कोस 90 और कोस के साथ कोस कैंसिल हो जाएगा, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। The small amount of work done in moving the test charge Q naught through small displacement dr against the electrostatic forces, dW is equal to F into dr, dividing on both side by Q naught से आप डिवाइड करोगे, then dW upon Q naught is dV, पोटेंशियल आ जाएगा, और यहाँ पर आप F अपॉन Q नोट के प्लेस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पुट कर सकते हैं, और इंटू dr, dV इज इक्वल टू एंगल आपके पास कोस 180 डिग्री आ जाएगा, एंड dV is equal to minus dr। and dV is equal to minus EdR।
और यहाँ से आप डी आर को डीवी के डिवाइड में ले आइए, तो मीन्स डीवी अपॉन माइनस ई, एंड माइनस ई इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहाँ से क्लियर क्या हो रहा है कि जो आपका डीवी अपॉन डी आर है वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा, और इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड।